आज का जो क्लास है वो आपका थेल्स परिमेय या आधारभूत समानुपातिक परिमेय है। इससे पहले आपको ट्रायंगल का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर वो दोनों वीडियो आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों वीडियो को जाकर देख ले ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो। उस वीडियो में आपको ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के पार्ट्स कितने हैं, ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। आज का आपका हो गया आपका थेल्स परिमेय और आधारभूत समानुपातिक परिमेय, जिस परिमेय को लगभग बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता रहा है, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में वो आपको एग्जामिनर दे देगा कि थेल्स परिमेय को लिखकर परिभाषित करे, तो आपको इस बात को लिखना पड़ेगा तो परिभाषित करना पड़ेगा, अथवा आपको कह देगा आधारभूत समानुपातिक परिमेय को लिखकर परिभाषित करे, फिर भी आपको इतना लिखना पड़ेगा तब आपको प्रूव करना पड़ेगा। यह एक थ्योरम है, जो त्रिभुज का पहला थ्योरम है, जिसे थेल्स परिमेय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, थेल्स साहब ने एक परिमेय दिया था और उस परिमेय में थेल्स साहब ने क्या कहा था एक त्रिभुज के बारे में, वो आपको इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बताएंगे। देखिए, थेल्स साहब ने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज में एगो भुजा, कोई एक भुजा, त्रिभुज में त्रिभुज आता है, कोई एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अगर हम क्या करेंगे, त्रिभुज को अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींचेंगे, तो वह क्या करेगा, अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज में BC रेखा के समांतर हमने एक रेखा ले लिया AP, PQ, हमने एक रेखा ले लिया PQ, और PQ क्या करता है, AB को P बिंदु पर और BC और AC को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो थेल्स साहब का कहना है कि आप सिद्ध कीजिए कि जितना AP होगा बटा उतना ही BP होगा, और जितना AQ होगा बटा उतना ही CQ होगा। देखिए, इसी चीज को मैंने लिख दिया है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ समांतर BC है। तो थेल्स साहब ने कहा कि एक भुजा के समानांतर लेना है, तो हमने ले लिया BC के समानांतर PQ। आप चाहे तो AB के समानांतर ले सकते हैं, आप चाहे तो AC के समानांतर ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसमें BC के समानांतर एक रेखा ले लिया है PQ। अब हमको साबित करना है कि जितना AP होगा उतना ही बटा में BP होगा, और जितना AQ होगा उतना ही बटा में CQ होगा। हमको क्या करना है, साबित करना है। अब हमने इसमें एक रचना कर लिया। रचना क्या होता है, तो थ्योरम में यानी परिमेय में आपको रचना जो होता है एक आपको प्रूव्ड करने के लिए आता है, लेकिन वो लास्ट तक जाते जाते अपने समाप्त हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप कोचिंग क्लासेस मान लेते हैं, आप टैलेंट कोचिंग में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप घर से, आपके घर और टैलेंट के बीच, आप जो घर से वहां से यहाँ आते हैं, तो आपके पास आने के लिए सुविधा है, आपके पास साइकिल है। अब वो साइकिल जो है आपके फील्ड में लगा देते हैं कि क्या आपके बगल में रहता है, नहीं ना। तो ठीक वैसे ही रचना है कि जो परिमेय को साबित करने में सहायता करता है, लेकिन प्रमाणित होते होते तक यह बिल्कुल जो है समाप्त हो जाता है। तो हमने एक रचना कर लिया कि B से Q को और P से C को मिलाया, और साथ ही PN लंब पूरा खींचती है AC पर, पूरा AC पर हमने एक लंब ले लिया है PN, और फिर MQ लंब टोटल AB पर खींचती है, जिसमें आप देख सकते हैं B से Q तथा P से C को मिलाया, साथ ही MQ लंब AB तथा PN लंब AC क्या किया, खींचा। अब इस परिमेय जो थेल्स साहब ने कहा था कि आप प्रूव्ड कीजिए कि भुजा जो होगा समानुपातिक होगा, उस चीज को हम साबित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये बात हम जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 त्रिभुज की चर्चा करते हैं। त्रिभुज करते हैं APQ, यानी ए वाले जो त्रिभुज आपको बन रहा है, इस त्रिभुज की हम क्या करते हैं,
चर्चा करते हैं और साथ ही में हम चर्चा करते हैं त्रिभुज बी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ आपका बी पी क्यू बराबर, अब आपका सूत्र क्या कह दिया गया है बाबू कि 1/2, तो 1/2 का 1/2 गुने आधार था। आधार कौन होगा, तो जिस पर शीर्ष लंब पड़ता है। तो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार कहां से कहां तक होगा, ए से लेके कहां तक, पी तक, क्योंकि शीर्ष लंब तो इसी पर पड़ता है। तो आधार हो गया आपका ए पी गुने, अब टोटल ए बी पर आपका शीर्ष लंब क्या है, एम क्यू है, एम क्यू। फिर उसी तरह से फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार। अब नीचे वाले त्रिभुज पर चला आया, तो नीचे वाले त्रिभुज पर आधार हो गया आपका बीपी, लंब आपका सेम रहेगा, लंब आपका एम क्यू ही रहेगा, क्योंकि टोटल ए बी पर हमने एम क्यू लंब लिया है। तो 1/2 से 1/2 कटा, एम क्यू से एम क्यू कटा, यानी आपका बच गया कितना, ए पी, और बटा में आपका बच गया बीपी, जिसको हम मान लेंगे समीकरण कितना, 1। अब आप देखिए एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर बच गया ए पी बटा बी पी, या आप इसे समीकरण 1 न मान करके आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं कि एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर आपका बच गया ए पी बटा में बी पी। समीकरण कितना हो गया, 1। पुनः हम क्या करते हैं, फिर चर्चा करते हैं त्रिभुज ए पी क्यू, और इस साइड जो त्रिभुज बन रहा है इसको छोड़ दीजिए। अब ए वाले जो त्रिभुज बन रहा है सी पी क्यू, इसमें चर्चा करते हैं। तो ठीक उसी तरह से एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ सी पी क्यू। अब फार्मूला तो आप जानते ही हैं क्या है, 1/2, तो 1/2 का आपका 1/2 गुने आधार। तो अब ए पी क्यू के लिए पहले इधर इस त्रिभुज में चल रहे थे तो इसका आधार ए पी आया था, अब इस साइड चल रहे थे इसका आधार क्या आएगा, आपका ए क्यू आएगा। कितना आएगा, ए क्यू आएगा गुने। अब देखिए इधर वाले त्रिभुज पर शीर्ष लंब क्या बनता है, पी से लेके एन तक, यानी पी एन, और उसके बाद आपका जो है से फिर 1/2, और नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो आपका सी क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी क्यू, गुने शीर्ष लंब आपका सेम रहेगा। तो पीएन से पीएन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बच गया आपका एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ सी पी क्यू बराबर आपका आ गया ए क्यू बटा सी क्यू। समीकरण कितना, आपका 2, यानी आपके पास 2 समीकरण चला है। यानी पहला हमने चर्चा किया त्रिभुज ए पी क्यू और बी पी क्यू, फिर इधर वाले मैंने चर्चा कराया कि ए पी क्यू और फिर आपको सी पी क्यू, यानी ये 2 त्रिभुज में हम क्या किया, आपका चर्चा कराया। यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक आप नोटेट कर लीजिए, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। याद रखिएगा समीकरण 1 और 2 को ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको साफ करता हूँ। अब यहाँ तक आप नोटेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ तक अगर समझ में दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब क्लास 9th में हम एक परिमेय पढ़े थे, और वही परिमेय हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने क्षेत्रफल
बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि देखिए अब एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है, पी क्यू ही है, और समांतर रेखा बी सी और पी क्यू के बीच दो त्रिभुज स्थित है। पहले इसको भूल जाइए। देखिए बी पी क्यू, जिसका आधार पी क्यू है और दोनों के बीच स्थित है। फिर इधर वाले को झांप देते हैं तो सी पी क्यू, ये एक ही आधार पी क्यू और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज आपका हो गया बी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू से भाग दे देंगे। त्रिभुज ए पी क्यू से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ध्यान दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। अब क्या करेंगे, आपको तो पता है कि जो भी क्रिया होती है बराबर के दोनों तरफ मैथ्स में, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंश जो है ना उसको हर में डाल देंगे और हर वाले को अंश में डाल देंगे। जब इधर वैल्यू पलटेगा तो इधर ही वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी इधर वाला ऊपर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू। अभी दो त्रिभुज हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है बाबू, ध्यान देना, समीकरण 1 पर ध्यान दो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू का मान होगा ए पी बटा बी पी, और एरिया ऑफ ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ सी पी क्यू का मान होगा आपका ए क्यू बटा सी क्यू। अथेल साहब यही कह रहे थे क्या करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। अब हमारा थ्योरम क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। अगर इस थ्योरम को जैसे मैं बताया हूँ वैसे अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बना देते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर आपका फिक्स है। और ध्यान रखिए इस बार यानी 2024 के एग्जाम में थेल्स पर में आएगा, इसलिए आप इसे कंप्लीट कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको इस थेल्स का विलोम के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा।